हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शेखर और असिस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 247। तो एनटीपीसी मतलब वैकेंसीज की बहार। पिछली बार मुझे याद है गेट 2022 से एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो काफ़ी मल्टीपल लिस्ट आई थी और काफ़ी ज़्यादा रैंक वालों तक को भी, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन में तो 2000 के आसपास तक भी रैंक थी, तो उनको भी चांस मिल रहा था लिस्ट्स में। और बाकी ब्रांचेज में भी अच्छे खासे लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है मिल रही थी। अभी गेट 2023 मतलब जो अभी गेट दे करके आए थे पिछली बार, उनके लिए भी एनटीपीसी ने रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। एलिजिबिलिटी तो गेट है ही, हम कह सकते हैं गेट 2023। और क्या क्या है नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं और साथ साथ मैं बताता चलूं, ऑलरेडी एनटीपीसी नोटिफाई कर चुका है। आई होप आपने सेशन देखा होगा, यहीं पर इस यूट्यूब चैनल पर मैंने सेशन लिया था कुछ दिन पहले। गेट 2024 से नोटिफाई कर चुका है एनटीपीसी कि हम गेट 2024 से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट से अपडेटेड रहना, जो लोग भी गेट 2024 में अपीयर हो रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं। चलो अभी तो बात करते हैं यहाँ पे गेट 2023 से जो रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है इसके बारे में। रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग थ्रू गेट 2024, यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में इन्होंने बताया। जो टेंटेटिव एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज जो हैं, जिनकी बात की है, इलेक्ट्रिकल में 120, मैकेनिकल में 200, बाकी हम देख लेंगे इस चीज़ को। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, जिन लोग का गेट स्कोर चाहे फर्स्ट रैंक भी हो उनका, लेकिन अगर 65% से कम है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर SC ST एंड PWD। यही यहाँ पर 55% हो जाता है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन 2023। तो यहाँ पर जिनके पास 2022 का भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, जो कि 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन इन्होंने गेट केवल 2023 वालों को कॉल किया है। कैंडिडेट विद द प्रिस्क्राइब्ड डिग्री आइडेंट फॉर अदर डिसिप्लिन, जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड सो ऑन। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 120 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में तो भाई बम्पर वैकेंसी, यहाँ पर 200 वैकेंसीज जो है निकल करके आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 80। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अच्छी खासी वैकेंसी है। सिविल में भी कम नहीं है, और माइनिंग जैसी ब्रांच में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते भी नहीं है, वहाँ भी 65 वैकेंसीज हैं। तो गेट के थ्रू गेट 2023 में इतने लोगों को कॉल किया। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें अगर, तो मैं एक सेशन लेकर के आऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पिछली बार जो जिस स्कोर कार्ड तक की सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक भी आई थी, किन किन गेट स्कोर को कट ऑफ जो है गया था। तो आप मोटिवेट हो सकते हैं गेट 2023 का, जिनके पास स्कोर कार्ड है अप्लाई करें, बाद में कहीं रिग्रेट ना फील करना पड़े। अच्छा, बाकी रिजर्वेशन वगैरह के सब बारे में, कंपनसेशन पैकेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40,000 से 1,40,000 का बेसिक मतलब 40,000 है। उसके अलावा अदर अलाउंसेज वगैरह है, तो 40,000 सैलरी नहीं है, ये तो बेसिक है। इसके ऊपर DA, HRA और बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं जब टोटल सैलरी बनती है। चलो आगे की और बात करते हैं नोटिफिकेशन में। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एज लिमिट 27 ईयर्स यहाँ पर है, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स अदर कैटेगरी वाइज है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपीयर, मतलब ग्रेड का उनके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन, आपका जो गेट स्कोर कार्ड होगा उस पर बेस होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। From among the candidate who apply against their further the candidate will be extended offer of appointment subject to meeting the advertisement। मतलब यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपका गेट स्कोर के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्दर कोई और रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू के बारे में भी मेंशन नहीं है। एक बार वापस से रीड आउट कर लेते हैं। जिन्होंने गेट क्वालिफाई कर लिया है, शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ गेट 2023 परफॉर्मेंस फ्रॉम अमॉन्ग्स द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, कहीं सपना नहीं आएगा किसी को कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपका चाहे ऑल इंडिया रैंक 20 हो, 2 हो, 1 हो, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबल
अगर आप जो अप्लाई करेंगे उनमें से आपको सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लीज नोट दैट ओनली गेट मार्क्स ऑफ 2023 विल बी वैलिड फॉर EET 2023 रिक्रूटमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें NTPC में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वही है, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं होंगी और गेट जो है आपका किस स्ट्रीम से आपने अप्लाई किया होना चाहिए। माइनिंग में भी यहाँ पर वैकेंसीज थी जैसा हमने देखा। बाकी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशंस के बारे में है यहाँ पर कुछ और अगर हम बात कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, इसको भी देख लेते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू जनरल EWS OBS कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड of rupees 5 lakh and 2,50,000 for SC/ST PWD candidate to serve the company for at least 3 years after the successful completion of 1 year training। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल आपको सर्व करना होगा। यहाँ पर ऐसा मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के रख सकते हो। इसमें साफ साफ मेंशन जो है उससे ये समझ में आ रहा है ट्रेनिंग के बीच में आप छोड़ के भाग सकते हो, आप इसको लीगली लेके जा सकते हो। यहाँ पर मेंशन जो है वो है टू सर्व द कंपनी एटलीस्ट 3 years आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग। चलो इस पर बात को डिस्प्यूट नहीं करते हैं। बाकी जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहीं पर ऐसा है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ और जो कंडीशंस हैं, ब्लाइंड फाइनल बाइंडिंग जो भी एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल होगा यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जब आपका फाइनल हो रहा होगा उससे पहले। बाकी सारी अप्लाई हाउ टू अप्लाई की यहाँ पर कंडीशंस हैं। अगर फीस की बात करें तो 300 रुपीज़ यहाँ पर अप्लाइंग की फ़ीस है। पेमेंट ऑफलाइन मोड में चालान के थ्रू हो सकता है ब्रांच में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा कर के। ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। 300 रुपये की फ़ी है। और बाकी गेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ये यहाँ पर होगा। और फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी। बाकी तो नॉर्मल चीज़ है। जनरल इन्फॉर्मेशन इंडियन नेशनल होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड से आपका BTech होना चाहिए, BTech BE जो भी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में लास्ट डेट के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 6 अक्टूबर से और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है। बाकी और इसको जाकर के अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको नोटिफाई कर दिया है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। और बहुत बुरे स्कोर पे तो नहीं, बट हाँ अच्छा खासा एवरेज स्कोर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।